आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये शायद लास्ट वाले क्वेश्चन थे, ये वाले आज हम लोगों को सॉल्व करने हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप खुद से सॉल्व करके लेके आना है। किस किसने किया है ये और किस किसने नहीं किया है? पहले वाले का आंसर क्या है, बोलिए। बताओ भाई। हाँ जी, पहले वाले का 10 न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी का एक लोड लगाया है mn पे। इसको पॉइंट लोड में कितना आएगा? क्या करते थे, इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देते थे लेंथ से, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 न्यूटन का लोड लगेगा। कहाँ लगेगा? सेंटर में। सेंटर मतलब अगर टोटल लेंथ 10 है तो 5 पे लगेगा। यहां से 5 mm की डिस्टेंस पे एक लोड लगेगा, कितना लग जाएगा यहाँ पे, 100 न्यूटन का। 100 न्यूटन का लोड लग जाएगा, 100 न्यूटन। ठीक है, तो पहला वाला हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या करना है सर? 25 न्यूटन का। सर 25 न्यूटन का। तो ये 25 न्यूटन का कहाँ पे लगेगा सर? ऊपर। हाँ, किस जगह लगेगा, कितने डिस्टेंस पे लगेगा, लोकेशन भी तो सर पता 2/3 और 1/3। बेटा वो तो इसमें लगता है ना, नहीं तीसरे सर, वाले नीचे लगेगा। यस सर। इसमें कितना लगेगा, इसमें कहाँ लगेगा, सेंटर सर में इसको लगेगा। सर हाफ हाँ, 1 तो मतलब ये हो जाएगा 5 का आधा कितना होगा, 2.5। तो यहाँ से 2.5। 2.5। ठीक है, यस तो सर। ये 25 न्यूटन का लग जाएगा। और इस वाले में क्या होगा, सर 10। RS 10। सर 1/3 पे लगेगा सर मिनिमम से, और मैक्सिमम से लगेगा सर 1 नहीं 2.3 लगेगा सर मिनिमम से। हाँ, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम से लगेगा 1/3 पर। कितने कितने न्यूटन का लगेगा सर 10। क्यों? हाँ 10 का लगेगा, ठीक है, गुड। 10 का लगेगा सर। हाँ 10 का लगेगा। तो यहाँ से यस सर। बड़े वाली हाइट 1/3। 1/3 पे मतलब 4/3। यस सर। 4/3 हो गया आपका 1.33, है ना। यस सर। तो 1.33 यहाँ से लग जाएगा। 1.33 मीटर पे डाउनवर्ड एक लोड लग जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10 न्यूटन की। गुड, जिसने भी बताया सही है, थैंक। चलो बाकी ये वाला कैसे करेंगे, अगला वाला। सर ये नहीं हुआ सर। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना। यहां से यहां तक क्या लग रहा है सर? यहाँ से आता पॉइंट लोड। ये पॉइंट लोड ही है, तो ये पूरा मान लो, इसको पूरा कितना हो जाएगा, ये इसकी इंटेंसिटी 5 है, इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, तो यहां से इसका टोटल लोड जो एक्ट होगा, इसका पूरा एरिया हो जाएगा। ये पूरा एरिया मतलब ये वाला, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 10, टोटल हो गया आपका 50, प्लस ये वाला एरिया बन जाएगा। ये टोटल जो हाइट है, टोटल इंटेंसिटी 20 है, और यहां से यहां तक की इंटेंसिटी कितनी है, 5 है। तो ये वाली इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की इंटेंसिटी 15 हो जाएगी कि नहीं, ये इंटेंसिटी 15 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 इंटू हाइट 15, तो हो जाएगा 5 75 ये हो गया। तो 50 प्लस 75 हो गया टोटल लोड जो लगेगा। अब देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके हिसाब से जो लोड लगेगा वो 50 न्यूटन का लोड लग रहा है। कहां पर, सेंटर में। यहां पर सेंटर में 50 न्यूटन का लोड लग जाएगा। पहले वाले की जब बात करेंगे तो दैट इज 5 मीटर पे 50 न्यूटन लगेगा। और बाकी वाला जो लोड है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसका लोड कितना है टोटल 75। तो 75 कहां लगेगा, यहां से यहां से 2/3 पे लगेगा। 2/3 मतलब हो जाएगा 10 इंटू 2/3, है ना। तो 20/3 हो जाएगा, 6.67 के आसपास आएगा ना, 6.67 अराउंड आएगा। तो यहां से 6.67 की डिस्टेंस पे दूसरा लगता है। जो लोड होगा आपका कितना, दैट विल बी 75 मीटर। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं, द टॉपिक फॉर दिस मोमेंट ही चल रहा है, मोमेंट के न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे आगे। अभी हम बात करने वाले हैं कपल की। किसकी बात करने वाले हैं, कपल की।
सो नेक्स्ट टॉपिक इज कपल। कपल क्या है? कपल कुछ नहीं, सिंपली आपका मोमेंट की बात करेंगे। अगर हमारे पास दो इक्वल फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, एक मान लिया अगर राइट साइड में जा रहा है, दूसरा जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर मान लिया ये वाला फोर्स हमारा P लग रहा है, ये वाला दूसरा फोर्स P लग रहा है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दो इक्वल फोर्सेस हैं बट अपोजिट फोर्सेस जो होंगे अगर किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, देन दे विल फॉर्म ए कपल। तो वो क्या फॉर्म करेंगे? एक कपल फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने L मान ली है, तो ये क्या होगा? दे विल कॉन्स्टिट्यूट ए कपल। तो अगर हम कपल की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो सकता है? टू इक्वल या टू पैरेलल, नॉट इक्वल तो लिखो, पैरेलल भी है, टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in direction, opposite in direction are separated by a finite distance are said to form a couple, ठीक है। दो पैरेलल फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन जिनकी कैसी है? अपोजिट है। अगर ऐसे फोर्सेस किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या बना रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग ए कपल, ठीक है। इस तरीके से आपको इतनी चीजें लिखनी है, ठीक है। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू पैरेलल इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर किसी डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एक कपल फॉर्म करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बोलिए। यस, बताओ, कपल समझ में आया नहीं आया? सर नहीं आया। नहीं आया। अगर देखो कपल की कंडीशन क्या है? पहली बात, दो फोर्सेस होने चाहिए कपल के लिए। इट रिक्वायर टू फोर्सेस, दो फोर्सेस होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए फोर्सेस का, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस होने चाहिए। तीसरा, पैरेलल होने चाहिए। और चौथी कंडीशन, अपोजिट डायरेक्शन की होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगे और सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपकी कपल की डेफिनेशन हो गई। मतलब ये हो गया, अगर दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, साथ ही साथ उनकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। अगर ये फोर्सेस दोनों, ये जो दो फोर्सेस हमारे पास जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, पैरेलल है और एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, और वो दोनों फोर्सेस एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड भी हैं, तो वो एक कपल फॉर्म करेंगे, ठीक है। कपल इज नथिंग बट इट इज, यू कैन से, इफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शंस आर पैरेलल एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, देन दे विल फॉर्म ए कपल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर दो फोर्सेस है, मान लिया मेरे पास एक फोर्स ये लग रहा है P और दूसरा फोर्स ये लग रहा है, दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए, तो मैंने PP लिख दिया दोनों तरफ। दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। अगर ये राइट में जा रहा है तो ये लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। दो फोर्सेस होने चाहिए, पहली बात दो फोर्स ले लिए, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये भी P है और ये भी P है। तीसरी बात, पैरेलल होने चाहिए, ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर एक राइट में लग रहा है तो दूसरा लेफ्ट में लगेगा, एक राइट में लग रहा है दूसरा लेफ्ट में लग रहा है। साथ ही साथ दोनों किसी एक डिस्टेंस से सेपरेट भी होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है तो ये क्या फॉर्म करेंगे? दे विल फॉर्म ए कपल, ठीक है। अगर ये इनके बीच की डिस्टेंस L है तो वो क्या फॉर्म करेंगे? कपल होंगे। अब कपल क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, जनरली कपल का जो फॉर्मूला होता है, इट इज डिफाइंड एज द
जनरली ये जो आपका कपल होता है वो एक तरीके से रोटेशनल इफेक्ट होता है, ठीक है। कपल यू कैन से इट इज द रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट एक तरीके से रोटेशनल इफेक्ट होता है विच इज मेजर्ड बाय द मोमेंट, विच इज मेजर्ड बाय द मोमेंट, जिसको हम जनरली मोमेंट से मेजर करते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कपल जो होता है आपका, कपल इज इक्वल टू वन फोर्स प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। स्क्रीन नहीं शो हो रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर, हो रही सर है। अभी तक हो रही थी लेकिन अब नहीं हो रही। ऐसा कैसे हो गया? चलिए ठीक है, तो कपल क्या होगा, इट इज जनरली द प्रोडक्ट ऑफ वन फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो जो फोर्सेस हैं उन फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, ठीक है, कोई भी एक फोर्स हो जाएगा। तो कपल की अगर हम बात करेंगे, जनरली इसको भी मोमेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वन फोर्स मतलब अगर ये वाली डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसमें वन फोर्स पी, ये भी पी है तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो और ये वाला भी। तो फोर्स हो जाएगा पी इंटू उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स पी इंटू एल, ये आपका कपल होता है। तो कपल की कंडीशन क्या है, कपल की कंडीशन ये है कि दो फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन की होने चाहिए, लेकिन उन दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेटेड डिस्टेंस होनी चाहिए, वहां आपका कपल एक्ट करेगा, ठीक है। अब कपल का जो भी जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस से आपके जो फोर्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं उसको हम बोलते हैं आर्म ऑफ द कपल। आप देख रहे हो एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, तो ये जो है इसकी आर्म हो जाएगी, इट इज कॉल्ड द आर्म ऑफ द कपल, आर्म ऑफ द कपल, ठीक है। अब देखो ये इसके एप्लीकेशन क्या क्या है कि सर हम लोगों को कपल मतलब हम यूज कहां करते हैं, तो कपल के अगर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, पहला एप्लीकेशन तो आप देखो वाइंडिंग ऑफ अ वॉच, फर्स्ट केस वाइंडिंग ऑफ ए वॉच, है ना, और अ क्लॉक। आप लोगों ने घड़ी में चाबी भरी है कि नहीं, ये वॉच होती है आपकी, है ना, और साइड में आप लोगों को पता है चाबी वाली घड़ी आती थी पहले, अभी भी आती है चाबी वाली घड़ियां आती है कि नहीं? अभी सर खिलौने आते हैं सर। हाँ खिलौने भी छोड़ो, हाँ खिलौने भी आते हैं, चाबी की वाली घड़ियां भी आती हैं। तो हम क्या करते हैं, ये रोल हमारे पास गोल निब होती है उसकी, तो एक तरफ तो हम इधर फोर्स लगाते हैं, दूसरी तरफ इधर फोर्स लगाते हैं, तभी तो ओपन होता है, तभी तो चाबी भरती है, क्यों ऐसे ही करना पड़ता है कि नहीं? इक्वल फोर्सेस हैं, ये भी Yes, sir. ये भी ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है और एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वाटर टैप, ओपनिंग और क्लोजिंग ए वाटर टैप। पानी की जो टंकी जब आप बंद करते हो तो क्या होता है, यहां पे ये मान लिया वाटर टैंक है, तो यहां क्या होता है, ऊपर इसकी नींव होती है इस तरीके से, है ना, इसको हमें घुमाना पड़ता है कि नहीं घुमाना पड़ता है? इसको ओपन करने के लिए, खोलने के लिए इस तरीके से इधर फोर्स लगाते हैं और एक इस तरफ फोर्स लगता है, तभी तो ये घूमता है। और ये दोनों फोर्सेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर भी आपका क्या काम करता है, कपल काम करता है। और कोई बताओ, और कोई एग्जांपल बताओ। अनस्क्रू द कैप ऑफ इंक बॉटल, unscrew the cap of ink bottle। पानी की बोतल, आप पानी की बोतल देख लो, पानी की बोतल जब आप ओपन करते हो तो क्या करना पड़ता है, ढक्कन को जब आप खोलते हैं तो क्या करना पड़ता है, कपल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं?
यस सर लगाते है हैं। ना। तो दो इक्वल, जब तक ये इक्वल तो हर अपोजिट, एक रोटेशन चीज में लगेगा सर। हाँ जो भी बिल्कुल, चीज सर रोटेट करेगी उसमें तो लगेगा ही लगेगा। बस बस, तो बस ये है कि दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। आप देखो, एक तो इधर की ओर काम करता है, दूसरा फोर्स इधर की ओर काम करता है, और ये दोनों फोर्सेस एक डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। तो वहां वहां क्या क्या काम करता है, कपल लगता है। नल, और जब भी वाटर बोतल खोलते हैं, कसते हैं, स्क्रू स्क्रू आप लोगों ने देखा होगा, स्क्रू ड्राइवर जो होता है, उस वाले केस में भी सेम काम होता है। ठीक है, सर ओपनिंग ऑफ स्क्रू हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रू में भी कपल काम करता है आपका। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर चलाते हो ना, तो उसमें भी आपको कपल ही का काम करना पड़ता है, कपल भी वहीं पर एक्ट करता है आपका। ठीक है, तो कपल क्या होता है समझ में आ गया। मूवमेंट क्या होता है बेटा, देखो मूवमेंट जनरली जो आपका कपल है वो एक तरीके से मूवमेंट का ही दूसरा पार्ट है। कपल जो है आपका मूवमेंट का ही तो दूसरा पार्ट है। देखो कैसे पार्ट है मैं बता रहा हूं। जैसे मूवमेंट क्या होता है हमारा, मूवमेंट जो एम की बात करते हैं वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ही तो होता है। अब अगर मैं इस वाटर टैप ले लो, आप अपना वाटर टैप ले लो, ठीक है, यहां पर टंकी होती है, इस तरीके से यहां पर लगा होता है। जब हम इसको घुमाएंगे तो एक कंपोनेंट तो इधर काम करता है, दूसरा कंपोनेंट इधर काम करता है कि नहीं करता है। ये दोनों फोर्सेस P के बराबर होते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो L1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो L2। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, P इंटू L1 हो जाएगा, है ना, क्लॉकवाइज करेगा। और इसका देखेंगे तो P इंटू L2 हो जाएगा कि नहीं। यहां पर P कांस्टेंट लेंगे तो L1 प्लस L2 आ गया, और L1 प्लस L2 क्या है, टोटल लेंथ, तो P इंटू L, यही तो बन गया आपका कपल। तो कपल कुछ नहीं है, एक तरीके से मूवमेंट ही है। जो मेजरिंग टेंडेंसी जो होगी कपल आपका, एक तरीके से मूवमेंट से ही मेजर होता है, यू कैन इजिली मेजर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। ठीक, चलिए, तो कपल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। मोमेंट ऑफ ए कपल समझ में आ गया क्या होता है। मोमेंट ऑफ ए कपल, कपल बता दिया मैंने आप लोगों को, m इंटू वन फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। और इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बता दी, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें टू फोर्सेस काम करते हैं, ये प्रॉपर्टीज है एक तरीके से, या फीचर्स हैं। अगर हमें कपल एक्ट करवाना है तो दो फोर्सेस चाहिए होते हैं, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, दोनों फोर्सेस पैरेलल होने चाहिए, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, और दोनों फोर्सेस सेपरेट होने चाहिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कपल। मॉड्यूल 3 आप लोगों को अगर देखोगे सिलेबस में तो उसमें मोमेंट ऑफ ए कपल है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कपल, सिंपल अप्लाइड प्रॉब्लम्स, इसकी प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। अब आपका मॉड्यूल देखो, मॉड्यूल जो 3 है और मॉड्यूल 4 है, ये साथ में चलेगा, ये सारे साथ में चलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, हालांकि मैंने आप लोगों को बता दी है जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अरे एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। अगर सर कोई सर लॉक हम लोग सर की से ओपन करते हैं सर, तो उसमें कपल लगेगा नहीं लगेगा? किसमें किसमें? अगर सर कोई लॉक सर की से ओपन कर रहे हैं हम लोग, हाँ हाँ, कपल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लगेगा ना सर? हाँ लगेगा, अगर लॉक, जैसे कि आप लॉक है और अगर आप की से ओपन करेंगे तो कपल लगता है वहां पे, बिल्कुल लगता है। गुड, ओके, है ना, क्योंकि अपोजिट एक से तो ऊपर वाली जो फिंगर है उससे आप लेफ्ट में करते हो, नीचे वाली से राइट में, दोनों Yes, इक्वल sir. फोर्सेस लगाते हो तभी वो ओपन होता है, नहीं तो आप एक तरफ फोर्स लगा करके देखो वो ओपन नहीं होगा। यस सर, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सर। ओके गुड। ठीक है, अब हम बात कपल करते सर उन्हीं हाँ, सर बोलो। कपल सिर्फ उन्हीं में ही लगेगा जो सर सर्कुलर रोटेशन हो रही होगी जिसमें सिर्फ। हाँ, मतलब रोटरी मोशन होता है एक तरीके से, जहां भी टर्निंग टेंडेंसी होगी ज्यादातर किसी चीज की, वहां पे आपका कपल काम करता है। ठीक है, और कंडीशन मैंने बता दी, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये वाली प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हैं, ये वाले फीचर्स, अगर ये सारे फीचर्स फुलफिल हो रहे हैं तो वहां पर क्या काम कर रहा है, कपल काम कर रहा है। ये पॉइंट्स होने चाहिए बस। दो फोर्स होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, पैरेलल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगी, और एक डिस्टेंस से सेपरेट हैं तो हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो कपल काम नहीं करेगा वहां पे। ठीक है, चलिए अब जब जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ लेते हैं। अब देखो दो चीजें हैं, पहले हम बात करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर नंबर 1 फॉर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम।
कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अगर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आपको लिखनी है तो क्या कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होती है बताओ? कितनी कंडीशंस होंगी, 1 या 2? इसकी पहली कंडीशन होती है सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब हो गया सम ऑफ क्या होगा? सम ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट इज द जीरो। हाँ, ये सम एल्जेब्रिक सम ऑफ कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट लिख देना, एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यही हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? सिग्मा एफ वाई। तो ये हो जाएगा एल्जेब्रिक सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जनरली ये किस डायरेक्शन में है? एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्स कंपोनेंट आप बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना। इसको आप क्या भी लिख सकते हो? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो। ये कंडीशन ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की है। सिग्मा एफ 0 मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू 0। और दूसरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन, सिग्मा एफ 0 मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया लेफ्टवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू सम ऑफ लेफ्टवर्ड फोर्सेस इज इक्वल्स टू सम ऑफ राइटवर्ड फोर्सेस। और दूसरे वाले का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस, है ना। यस सर। अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू द सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। ये कंडीशन समझ में आ गई। अगर आपका जो सिस्टम है कोप्लेनर भी है और कॉन्करेंट भी है तो उसकी कंडीशंस दो होंगी केवल, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो कंडीशंस आपको होनी चाहिए। जैसे अगर मैं सिंपल डायग्राम बता दिया मैंने आप लोगों को, ये कोई फोर्स एक ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। ये मान ले F1, F2, F3, F4। तो आप देख रहे हो ये जो सारे फोर्सेस है उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास हो रही है, तो ये कोप्लेनर भी मान सकते हैं और कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम है। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो हमारे पास फोर्स सिस्टम है वो बी कंडीशन होगी, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। फोर्स सिस्टम या केवल अगर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम लिखा है तब उसकी क्या कंडीशंस है इक्विलिब्रियम की, ये पूछे जा सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, राइट डाउन द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम या केवल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो इस वाले केस में क्या होगा कि जितने भी, जैसे हमारे पास ये बॉडी है तो उस बॉडी में कुछ फोर्सेस तो ऐसे लग रहे होंगे, कुछ फोर्सेस मान लिया ऐसे जा रहा है, कुछ फोर्स मान लिया ऐसे काम कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो फोर्सेस हैं सारे के सारे उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर कट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये नॉन कोप्लेनर तो है लेकिन नॉन कॉन्करेंट सिस्टम है। तो अगर इसकी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लिखनी है तो इसमें तीन कंडीशंस अप्लाई होनी है। पहली कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होगी इसकी सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्स कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन आपको लिखनी है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और तीसरी कंडीशन लिखनी है सिग्मा एम अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू O0। तीन कंडीशन होगी, द मोमेंट सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो भी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस का मोमेंट किसी भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा, मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है भाई, इसका मतलब हो गया द एल्जेब्रिक सम ऑफ
sum of all the moments, sum of all the moments about a point is equals to 0. ठीक है भाई, ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई? यस, बताइए, बोलो यार, तुम लोग शांत हो जाते हो यार, आंसर तो दिया। चलिए, और जो चौथा है, एक तीसरा केस और बता देता हूं मैं। अगर आपका सिस्टम नॉन कोप्लेनर है ना, नॉन कोप्लेनर, अगर नॉन कोप्लेनर सिस्टम है आपका सिस्टम, एक प्लेन में सारे फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, तो कितनी कंडीशन होंगी? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0, सिग्मा एम एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एम वाई इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एम जेड इज इक्वल टू 0। ये 6 कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, वैसे ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है। अगर नॉन कोप्लेनर सिस्टम है तो उसमें 6 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। बाकी नॉर्मली है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोगों को केवल यहीं तक काम करना है, इन्हीं पर काम करना है, फोकस। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने आप लोगों को बता दी हैं। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है जनरली आपकी मॉड्यूल जो 4th चैप्टर है, कंडीशंस तो पता चल गई ना। कंडीशंस मतलब सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0। इस वाले केस में क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0, सिग्मा एम 0। ठीक है, अगर इनके स्टेटमेंट लिखने तो लिख सकते हो, द अलजेब्रिक सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू 0, द अलजेब्रिक सम ऑफ the y components of all the forces equals to 0 and the algebraic sum of all the moments about a point is equals to 0। ठीक है, ये उनके स्टेटमेंट हो जाएंगे। अच्छा, अब इनके एप्लीकेशन हमें करने होते हैं। ये आपका मॉड्यूल 4 फिनिश हो गया। यहाँ पे मॉड्यूल 4 का जो सिंपल स्टेटमेंट है वो है, इसके न्यूमेरिकल्स रहने हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स मैं इकट्ठे कराऊंगा। अब एक चीज आप लोग और समझ लो, वो ये है कि इसके न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम्स होती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, मोमेंट लॉ पता है आप लोगों को, नहीं पता है? मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। यस सर। मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पता है कि नहीं पता है? पता है सर। क्या है बताओ? कल मैंने बताया था ना, लॉ ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स जो बताया था मैंने, वही है लॉ ऑफ मूवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उन सारे फोर्सेस का मोमेंट किसी भी एक पॉइंट के अबाउट उन सारे फोर्सेस के मोमेंट्स का सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वो आप लोगों को पता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जहां से आप लोगों के सिंपल 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहां से जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? रिजल्टेंट कैलकुलेट किया था, है ना। अगर एक बॉडी थी हमारे पास, अगर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, उस कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में हम लोगों ने क्या किया है? रिजल्टेंट कैलकुलेट किया होगा। लेकिन वो जो रिजल्टेंट था वो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का था। अगर आपका सिस्टम नॉन कॉन्करेंट होगा और कोप्लेनर है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, तो उसका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है, तो वो बताएंगे कि कैसे करना है उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का। जैसे मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन कराता हूं। मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर बीम है, अभी सपोज ये मान लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक पर्टिकुलर कोई बीम, कोई मान लिया कोई एक शाफ्ट है। ठीक है, और इस शाफ्ट पर मान लिया एक लोड ऐसे लग रहा है, मान लिया कोई F1 लोड ऐसे लग रहा है, F2 लोड मान लिया ऐसे लग रहा है, F3 लोड मान लिया ऐसे लग रहा है, और मान लिया F4 लोड ऐसे लग रहा है। अलग अलग डिस्टेंस पे लग रहे हैं। तो पहले तो ये मुझे बताओ, ये किस टाइप का फोर्स सिस्टम है? ये एक प्लेन में लग रहा है। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इट इज? सर कोप्लेनर और नॉन कॉन्करेंट। हाँ, बिल्कुल सही। किसने आंसर दिया? कुणाल। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो सिस्टम है, सारे फोर्सेस एक प्लेन में लगे हैं, लेकिन ये नॉन कॉन्करेंट है। क्यों? क्योंकि भाई इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहां पर है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहां पर है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहां है। ये सारे के सारे फोर्सेस जो है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो जब कोई भी सिस्टम आपका नॉन कोप्लेनर होगा, सॉरी नॉन कॉन्करेंट होगा, तो उसमें तीसरी इक्वेशन भी लगेगी, मतलब मोमेंट वाली इक्वेशन भी लगानी है हमें।
उसको हमें बैलेंस करवाना होगा। ठीक है, अब अगर मैंने बोल दिया कि ये आपका सिस्टम है और इस सिस्टम का मुझे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, उसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो उनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा, और कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके एप्लीकेशन जो हम लोगों ने कपल जो देखा है ना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का एप्लीकेशन कहाँ करना है, और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो होती हैं फॉर नॉन कोप्लेनर बॉडी, सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0, सिग्मा एम 0, ये किस तरीके से हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें एप्लीकेबल होती हैं, उनके कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हाँ जो चीजें हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उनका मतलब जो भी ये प्रिंसिपल्स हैं उन सबका वहां कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगली वाली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, तो ये वाली क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं।